बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से अपने दिल की बात शेयर करने वाली हूँ, यानी कि आप सबको वही बातें बता रही हूँ जिस पर मैं खुद अमल करती हूँ और अपनी फैमिली को अपने साथ लेकर चलती हूँ। मीन्स ये कि उनकी हर बात का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन परफेक्ट बनने की हम कोशिश कर सकते हैं। अपनी फैमिली को लेकर साथ चलेंगे तो आप सभी को खुशियाँ मिलेंगी और ख़ुद को यकीन मानिए बेइंतहा खुशी मिलती है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर की मैनेजमेंट का ज़्यादा से ज़्यादा ख़याल रखें, ताकि हर एक शेड्यूल बना होगा, टाइम टेबल बना होगा हर चीज़ का, तो हर चीज़ उसी हिसाब से आप चला सकेंगी, अपने घर की मैनेज कर सकेंगी और घर में बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा और आप सबको खुश रख पाएंगे। जब ओवरलैप चीज़ें हो जाती हैं, एक के बाद एक चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है, चढ़ जाती हैं एक दूसरे के ऊपर, किचन बिखरा पड़ा है, घर फैला पड़ा है, तो इससे ये होता है कि आप है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। आपको बात बात पर गुस्सा आता है, आप जल्दी करना चाहते हैं वो काम, लेकिन नहीं हो पाता। तो सिर्फ़ और सिर्फ 5 या 10 मिनट देने से भी हर चीज़ को टाइम की ज़रूरत होती है, चाहे वो कोई आपका रिलेशन हो या फिर आपकी कोई चीज़ हो। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को यही बात बता देती हूँ जो मैं कर रही हूँ। देखें, ये स्लीपर कब से रखे हुए थे मेरे, बिल्कुल यूज़लेस थे, क्योंकि मुझे ये अच्छे ही नहीं लगते थे, बिल्कुल फीके पड़े रहते थे। लेकिन चंद डॉट्स मैंने इसमें ऐड किए हैं, पोल्का डॉट्स, चाहे रेड या ग्रीन कुछ भी। देखें, ये कलर और इसका लुक ही चेंज हो गया है ना। मैं नहीं कह रही बहुत ही अच्छा हो गया है, लेकिन हाँ, पहले से ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है। तो 5-10 मिनट में अगर इतना चेंज हो सकता है तो आप खुद सोचें, अगर आप किसी भी चीज़ को चेंज करना चाहते हैं तो 5-10 मिनट अगर रोज़ाना डेली आप उसको देंगे तो वो चीज़ वाक़ई में चेंज होगी या नहीं, आप अपने दिल से खुद सोचें। तो यहाँ पर देखें कितने ज़बरदस्त ये आइडिया है। और यहाँ पर मेरे पास ग्लिटर कुछ नेल पेंट रखा हुआ था, तो मैंने वो भी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देती हूँ। मैं लगाना तो कुछ और चाह रही थी, लेकिन वही बात है ना कि टाइम इतना नहीं था, तो मैंने सोचा बस फटाफट से ये कर लेते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों से ये शेयर करना चाह रही हूँ कि इस तरीके से कि जैसे छोटी-छोटी टिप्स हमारे घर में अगर हम कर लेते हैं फॉलो, जो आजकल यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा बताई जा रही हैं, और हाँ, अगर हम फॉलो कर लेते हैं वाक़ई में हमारी डेली लाइफ पर बहुत ही ज़्यादा इसका असर होता है। तो जैसे कि अब ये हम टेप वगैरह ढूंढ रहे होते हैं तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा, तो कम से कम 5-10 मिनट हमें इसको ढूंढने में ही निकल आते हैं। अगर आप एक पिन 1 सेकंड में लग जाती है इस तरह से, अगर आप इस तरीके से लगा कर रख लेते हैं तो देखें कितनी आसानी से आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये यहाँ से निकलेगी और यहाँ पर वापस लगानी है। बस आपने अपने मैनेजमेंट को, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि मैनेजमेंट को आपने फ़ोकस रखना है, मतलब एक मर्तबा करके आपने छोड़ना नहीं है, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा इस तरह से। जैसे कि अब ये साशे है, एक मर्तबा में कोई भी इतना बड़ा साशे अपने फेस पर नहीं यूज़ कर सकता, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो इसमें क्वांटिटी बचेगी। तो आप इस तरीके से छोटी-छोटी टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी स्कार्फ़ पिन वगैरह इस तरह से लगा सकते हैं, या फिर जैसे कि अभी मैंने बॉबिन पिन दिखाई थी आपको, वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टिप ये है मेरी कि इस तरह से दूध वगैरह अगर हम बाहर रखते हैं तो आपको कम से कम उसको 6 से 7 घंटे के बाद बॉयल करना ज़रूरी होता है। अगर आप फ्रिज यूज़ नहीं करते हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि लाइट नहीं होती, आप फ्रिज में रख देते हैं तो कूलिंग नहीं करता फ्रिज, तो वो दूध फट जाता है। अगर आप इस तरीके से एक मरतबा बॉयल कर लेते हैं तो इसके अंदर बैड बैक्टीरिया जितने भी होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और आपका दूध ऐसे ही हो जाता है जैसे आपने फ्रेश बॉयल किया हो ना। तो इस तरीके से ये छोटी-छोटी सी टिप्स हैं और 2 मिनट की, 5 मिनट की होती हैं, लेकिन आपकी बहुत ही ज़्यादा पैसों की बचत भी हो जाती है इस तरह से। और अगर आप सुस्ती करते हैं, लेज़ीनेस करते हैं किसी भी तरह से किसी भी काम में, तो वो काम आपको नुकसान ही देता है। अगर आप प्रॉपर टाइम पर कर लेते हैं तो वो काम आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है और उससे आपकी बचत हो जाती है। जो चीज़ आपका साथ दे रही है आपको उसको भी साफ़ करके रखना ज़रूरी है। जैसे कि ये ग्लव्स वगैरह हो गए, तो आप इसको यूज़ करते हैं, लेकिन यूज़ करके अगर आपने ऐसे ही रख दिए साइड में, तो नेक्स्ट आप जब भी इसको यूज़ करेंगे तो आपको ये गीले ही मिलेंगे, चाहे ऊपर से चाहे अंदर से। तो बेहतर ये होगा कि आप, अगर इसको 2 मिनट लगते हैं या 1 सेकंड भी नहीं लगता, इस तरीके से आप अगर किसी चीज़ पर, किचन में अक्सर यहाँ पर इस तरीके से चीज़ें लगी हुई होती है, हुक्स वगैरह होते हैं, उसके ऊपर लगा देते हैं। तो नेक्स्ट आप अगर
इसको यूज़ करते हैं तो फ़ौरन ही आपको ये ड्राई मिल जाती हैं, इस तरह की मिल जाती हैं कि आप इजीली इसको फ़ौरन से यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि अक्सर हम वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आते हैं, बच्चे फ़ौरन से ज़िद कर जाते हैं कि हमें आज मैकरोनी ही खानी है। तो इस तरीके से अगर आप प्रॉपर कटिंग वटिंग करके रख लेते हैं फ्रीज़र में, इस तरीके से पैकेट्स बनाकर रख देते हैं, ख़राब नहीं होती। आप फटाफट से निकालें, बच्चों के लिए बनाएं और ख़ुद भी इंजॉय करें। और नेक्स्ट टिप मैं आपको यहाँ पर ये दे रही हूँ कि इस तरह की जो बॉटल्स होती है ना, ये कोल्ड ड्रिंक की, आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ करने के लिए, बर्फ़ जमाने के लिए जब भी रखते हैं कि कहीं बाहर जाना है तो आप इसी को यूज़ किया करें, ना कि वो वाली बॉटल्स जो आप घर में लेकर आते हैं। कि आप प्रॉपर जो बॉटल्स, वाटर बॉटल्स लेकर आते हैं ना परचेज़ करके, वो उनका प्लास्टिक इतना अच्छा नहीं होता है, वो फट जाती हैं, निकल जाती हैं। और जब इस तरह की बॉटल्स यूज़ करें तो उसके साथ इसका कवर भी एक लाकर ज़रूर रखें, एक नहीं 2-3 लाकर रखें। और बहुत ही आसानी से अगर आप घर में इसको स्टिच करना चाहते हैं या डीआईवाई करना चाहते हैं तो ईज़िली आप इसको बना सकते हैं। अगर नहीं आप बना सकते तो मुझे कमेंट में बताइएगा, बहुत ही आसानी से मैं ख़ुद आपको बनाना इंशाल्लाह सिखा दूँगी। देखें यहाँ पर कितना परफेक्ट है और बिल्कुल भी गीला नहीं होता, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा है ना, वो थर्मास या बॉटल वगैरह वो यूज़ नहीं करता, उसको ठंडा पानी चाहिए होता है। और ठंडे पानी के लिए ज़रूरी है कि आप घर से आइस जमा कर लेकर जाएंगे तो ही आपको ठंडा पानी मिलेगा। और जैसे कि टाइम को मैनेज करने का एक तरीका ये भी है कि बच्चे अक्सर फ़्राइज़ की जो है डिमांड कर बैठते हैं। छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं, और फ़्राइज़ तो हर घर में मेरे ख़्याल में हर 2 दिन के बाद बन ही रही होती हैं। तो इस तरीके से तमाम मसालों को मिक्स करके जो फ़्राइज़ के कोटिंग मसाले होते हैं ना, कोट करने के, अगर आप बनाकर रख लेती हैं, बस फटाफट आपने इसको कट किया और मसाला इसके ऊपर स्प्रेड किया, कोट किया और डायरेक्ट आपने कढ़ाई में डाल दिया। तो इस तरह से बड़ी जल्दी ही आपकी बच्चों की भी खुशियाँ पूरी हो जाती हैं, आपका टाइम भी मैनेज हो जाता है। और अगर आप चीज़ों को मैनेज करके रख लेते हैं तो आपकी बहुत ही ज़्यादा टाइम की ऑटोमेटिक बचत हो ही जाती है। यकीन कीजिए, आप ये आज़मा कर देखिएगा। टाइम मैनेज करके रखेंगे ना तो आपको भी बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ हल्की फुल्की लगेगी, क्योंकि जब टाइम हो ना तब इस तरह के काम करना है। और अपना ख्याल तो रखते ही हैं, साथ में अपने साथ साथ अपना भी रखना ज़रूरी है, लेकिन अपने इर्द गिर्द वालों का भी ख्याल रखें। अब जैसे कि इस तरह की हमारे घर में अक्सर चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ये समोसों की पट्टियाँ थीं जो कि मैंने अभी आपको दिखाई थी, इस तरह के ब्रेड या रोटी वगैरह के पीसेस रह जाते हैं, पराठे वगैरह के, तो हम अक्सर ऐसा होता है सुई पर आता है उसको दे देते हैं। नहीं, आपने ये शॉपर में डालकर अपने करीबी ग्राउंड होते हैं या फिर अपनी छत वगैरह पर डाल दें, तो इससे परिंदे भी खुश हो जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके सोख करके आप किसी भी परिंदे वगैरह को दे सकते हैं। आप तो मिलेगा ही, साथ में आपको खुशी भी मिलेगी। और शॉपर का ऑर्गेनाइज़र अक्सर घरों में होते हैं इस तरह के, आप दरवाजे के पास भी डालकर रख सकते हैं। इसमें शॉपर वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके तो घर बहुत ही सिमटा हुआ लगता है। ये छोटी छोटी टिप्स जैसे कि मैंने बताई आपको, बहुत काम की होती हैं। ये देखें, बिल्कुल छोटे से पैकेट में दही था, डालना ज़रूरी था और बीट करे बिना हम डाल नहीं सकते थे। तो इस तरह से आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं कि इस तरह से अगर आप कर लेते हैं तो एक तो ये उड़ता भी नहीं है इधर उधर, और आपने यूज़ किया, आपको बाउल भी ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। और कभी ट्राई कीजिएगा ये टिप कि बाउल से अच्छा इसमें आप बीट कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा बीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होंगी, मेरी तमाम ही टिप्स एंड ट्रिक्स। तो जाने से पहले अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। टिप्स ज़्यादा पसंद आई कमेंट करके ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।